कल हम लोग ने पढ़ा था कि श्री नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप आ गए और उन्होंने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। वह नंदन आचार्य के घर में रुके थे, लेकिन महाप्रभु को ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर को और हरिदास ठाकुर को उनको खोजने के लिए भेजा था, लेकिन वो लोग खोज नहीं पाए। तब महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ नंदन आचार्य के घर गए और श्री नित्यानंद प्रभु से उनकी वहां पर भेंट हुई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। अब इसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। अगले दिन पौ पड़ते ही रमाई पंडित ने टूटी छड़ी और कुमंडल देखा। भ्रमित हो उन्होंने श्रीवास को यह बात बताई। श्रीवास पंडित ने उनसे कहा, जाओ और यह बात विशंबर से कहो। रमाई पंडित के मुख से नित्यानंद प्रभु के कार्यकलाप सुनते ही महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर की ओर दौड़े। वहां उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भाव विवाल अवस्था में देखा। वे निरंतर हंस रहे थे। टूटी हुई छड़ी उठाकर श्री विशंबर नित्यानंद प्रभु को श्रीवास एवं अन्य भक्तों के साथ गंगा पर ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने वह छड़ी गंगा में फेंक दी। अंतर्भावनाओं में लीन तथा चंचल नित्यानंद प्रभु किसी भी व्यक्ति से ठीक बातचीत नहीं कर रहे थे। यह देखकर जब विशंबर ने उन्हें थोड़ा डांटा तो वे कुछ शांत हो गए। उस समय नदी में एक मगरमच्छ बह जा रहा था। देखते ही नित्यानंद प्रभु उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। उन्हें रोकने के लिए श्रीवास पंडित और गदाधर तुरंत नदी में उतर गए, परंतु नित्यानंद प्रभु ने किसी की एक नहीं सुनी। तभी महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, नित्यानंद प्रभु तुरंत पानी से बाहर आओ, हमें व्यास पूजा के लिए जाना है। आदेश का पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु गंगा से बाहर आए और महाप्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। कुछ ही समय में भक्त आने लगे और मधुर कीर्तन आरंभ हुआ। श्रीवास का घर मानो वैकुंठ बन गया था। शास्त्रों में पारंगत तथा विशंबर के निर्देशानुसार कार्य करते हुए श्रीवास ठाकुर ने व्यास पूजा आरंभ की। नित्यानंद प्रभु को पुष्पमाला देते हुए श्रीवास ने कहा, नित्यानंद प्रभु कृपया प्रार्थना पूर्वक एवं साष्टांग प्रणाम करके व्यास देव को यह माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हाँ हाँ कहते हुए अपने हाथ में माला पकड़े खड़े रहे और कुछ ऐसी बातें बुदबुदाते रहे जिसे कोई समझ नहीं पाया। विशंबर के पास जाकर श्रीवास ठाकुर ने कहा, आपके श्रीपाद व्यास देव की पूजा के लिए उत्सुक दिखाई नहीं देते। यह सुनकर विशंबर तुरंत नित्यानंद प्रभु के पास गए और कहा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, व्यास देव को यह माला अर्पित करके उनकी पूजा करो। विशंबर को अपने सम्मुख देखकर नित्यानंद प्रभु ने तुरंत वह माला उनके गले में डाल दी। उस समय महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपना षड्भुज रूप दिखाया। उनके हाथों में भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा श्री बलराम के हल और मूसल थे। यह देखकर नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्मोद में प्रविष्ट होकर भूमि पर अचेत गिर पड़े। यह देखकर सब भक्त भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण से उनकी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। नित्यानंद प्रभु को उठाने के लिए महाप्रभु नीचे झुके और कहा, नित्यानंद उठो और अपने मन को स्थिर करो। अपने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए इस जगत में हम अवतार लिए हैं। आप भगवत प्रेम के एकमात्र वितारक तथा कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जब तक आप किसी को कृष्ण प्रेम ना दे दे, तब तक वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया उठ जाइए, देखिए किस प्रकार आपके अनुयायी आपको घेरे खड़े हैं। आप जिसे चाहे उसे यह संपत्ति दे सकते हैं। श्री गौरचंद्र के शब्द सुनकर नित्यानंद प्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। भगवान के षड्भुज रूप को देखकर वे भाव विह्वल हो उठे। भगवान का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों की प्रेम भावना के वशीभूत रहते हैं। इसीलिए वे अपने निष्ठावान सेवकों के यशोगान में विशेष सुख लेते हैं।
इतना ही नहीं, भक्त और भगवान परस्पर एक दूसरे का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा तो करता है, परंतु प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का निरादर करता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति केवल कष्ट भोगता है। या उसी प्रकार है जैसे एक हाथ से किसी ब्राह्मण की पूजा की जाए और दूसरे से उसके सिर पर डंडा मार दिया जाए। किसी साधारण व्यक्ति का अपराध करने की तुलना में एक वैष्णव की निंदा करना 100 गुना अधिक गहरा पाप है। विष्णु उपासक द्वारा वैष्णव के प्रति हिंसा की बात तो दूर, यदि वह किसी साधारण जीव आत्मा को कष्ट देता है तो उसकी पूजा व्यर्थ है। इस प्रकार कथा के बीच में लेखक कनिष्ठ भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। महाप्रभु के षडभुज रूप को देखकर नित्यानंद प्रभु अपने ध्यान से बाहर आ गए। नेत्रों से नदियों की भांति अश्रुधाराएं बह निकली। महाप्रभु ने उनसे कहा, व्यास पूजा की विधि संपूर्ण हुई, आओ कीर्तन आरंभ करें। महाप्रभु की आज्ञा मिलते ही भक्तों ने सहर्ष कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। दोनों प्रभु मदमत होकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। कुछ भक्त धरती पर लोटपोट हो रहे थे, जबकि कुछ अन्य भक्त एक दूसरे के पैर छूने की होड़ करने लगे। सची माता एक कोने में बैठी या भावपूर्ण कीर्तन देख रही थी। श्री विशंभर और श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर वे सोचने लगी, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। धीरे धीरे कीर्तन की गति बढ़ने लगी। सूरज छिप गया और चंद्रमा उठने लगा। आनंद में भरे भक्त कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे। अंततः कीर्तन समाप्त हुआ। भक्तों के बीच बैठे महाप्रभु ने श्रीवास से कहा, व्यास पूजा का सारा भोग तुरंत ले आओ। श्रीवास पंडित ने प्रसाद मंगाने की व्यवस्था की और विशंबर भक्तों में उसका वितरण करने लगे। महाप्रभु ने घर के सब सदस्यों को बुलाया और स्वयं अपने हाथों से उन्हें प्रसाद दिया। श्री गौर सुंदर के हाथों प्रसाद पाकर भक्त आनंद से भर उठे। ब्रह्मा जी जैसा महान देवताओं के लिए भी प्रत्यक्ष भगवान के हाथों से प्रसाद प्राप्त करना महान सौभाग्य की बात है। और यहाँ श्रीवास ठाकुर के दासियों को मुक्त रूप से यह संपत्ति प्राप्त हो रही थी। जिनके घर में ये सब लीलाएं हुई, उन श्रीवास ठाकुर की महिमाओं का पार भला कौन पा सकता है। एक दिन परमेश्वर के भाव में विशंभर ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई को आदेश दिया, रमाई अद्वैत आचार्य के घर जाओ और उन्हें मेरे प्राकट्य का समाचार दो। उनसे कहना कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने इतने लंबे समय तक पूजा की, आंसू बहाए, व्रत किए, वह प्रेम भक्ति का ज्ञान वितरित करने के लिए अवतरित हो चुका है। उन्हें नित्यानंद प्रभु के विषय में भी बतलाना। उनसे कहना कि एक बार अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए और मेरी पूजा के लिए आवश्यक सारी सामग्री अपने साथ लाएं। सेवा का आदेश मिलते ही रमाई ने प्रसन्नता पूर्वक शांतिपुर की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि उन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं था, देव योग से हुआ और वे सरलता से अद्वैत आचार्य के घर पहुंच गए। उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, परंतु अति आनंदित होने के कारण वे कुछ बोल नहीं पाए। अद्वैत आचार्य को नवद्वीप में हुई घटनाओं की जानकारी मिल चुकी थी। मधुर शब्दों में उन्होंने रमाई से कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे नवद्वीप बुलाने के लिए तुम्हें भेजा गया है। करबद्ध होकर रमाई ने उत्तर दिया, आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, चलिए मेरे साथ आइए। अत्यंत आनंदित एवं उत्तेजित मन से अद्वैत आचार्य ने पूछा, शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप लेकर नवद्वीप में अवतार लेंगे? रमाई पंडित अद्वैत आचार्य की स्थिति से भली भांति परिचित थे। मन ही मन मुस्कुराते हुए चुप रहे। अद्वैत आचार्य ने पुनः उनसे पूछा, रमाई तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अद्वैत आचार्य को शांत हुआ देखकर रमाई रोते रोते महाप्रभु का संदेश सुनाने लगे।
जिस व्यक्ति के लिए आपने इतने लंबे समय तक पूजा की, आंसू बहाए, व्रत किए, वे भगवान प्रेम भक्ति का ज्ञान विस्तृत करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। वे आपको बुला रहे हैं। कृपया उनकी पूजा की सारी सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ आइए। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अभिन्न, श्री नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं। आप तो यह सब पहले से ही जानते हैं, मैं और अधिक क्या कहूँ। यह सुनते ही अद्वैत आचार्य अपनी भुजाएं उठाकर रोने लगे और मूर्छा खाकर गिर पड़े। वहां खड़े सब लोग यह देखकर विस्मित रह गए। थोड़े समय में चेतना लौटने पर अद्वैत आचार्य ने गर्जना करते हुए कहा, मैं भगवान को धरती पर लाया हूँ। मेरी प्रार्थनाएं सुनकर वे अपना बैकुंठ छोड़कर यहाँ प्रकट हुए हैं। यह कहकर अद्वैत आचार्य रोते रोते पुनः गिर पड़े। न केवल वे, अपितु उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी एवं पुत्र अच्युतानंद भी आनंद विभोर होकर रोने लगे। महाप्रभु के विचारों में निमग्न अद्वैत आचार्य अपने शरीर एवं मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। कपकपाते हुए उन्होंने रमाई से पूछा, मेरे विषय में महाप्रभु ने क्या कहा? रमाई पंडित ने उत्तर दिया, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। सुनकर अद्वैत आचार्य ने कहा, रमाई, यदि वे मेरे आराध्य देव हैं, तो उन्हें स्वयं यहाँ आकर सत्य कहने दो। यदि वे मेरे सम्मुख अपना परम ऐश्वर्य दिखाते हैं और मेरे सिर पर अपना कमल चरण कमल रखते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि वे ही मेरे प्राणनाथ हैं। रमाई ने उत्तर दिया, आपके सामने कुछ कहने का भला मेरे पास क्या अधिकार है? महाप्रभु की कृपा से ही मैंने उन्हें देख पा रहा हूँ। उनकी इच्छा ही आपकी इच्छा है। वस्तुतः उन्होंने आपके लिए ही अवतार लिया है। उत्तर सुनकर अद्वैत आचार्य प्रसन्न हो गए और यात्रा की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो शीघ्र तैयार हो जाओ, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री ले लो, हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। सीता देवी पतिव्रता स्त्री थी। वे भली भांति जानती थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अवतार लिया है। उन्होंने धूप, फूल मालाएं, गंध, लौंग, रबड़ी, दही, मक्खन, मलाई, कपूर, पान के पत्ते और सुपारी आदि पूजा की सब सामग्री ले ली। मार्ग में अद्वैत आचार्य ने रमाई से कहा, महाप्रभु को मत बताना कि मैं आया हूँ। मैं नंदन आचार्य के घर छिप जाऊंगा। श्री विशंभर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। उनसे अद्वैत आचार्य की योजना भला कैसे छिपी रहती? नवद्वीप में उनके आगमन को समझकर महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे। महाप्रभु की योजना सुनकर योजना अनुसार सब भक्त पहले ही वहां एकत्र हो चुके थे। महाप्रभु को विचार मग्न देखकर सब भक्त शांत और संकोच में थे। तभी अचानक महाप्रभु खड़े हुए और उच्च स्वर में गर्जना करने लगे। वे भगवान विष्णु की वेदी पर गए और उनके आसन पर बैठ गए। वे जोर जोर से बोलने लगे, नाडा आ गए, परंतु वे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ अथवा नहीं। नित्यानंद प्रभु सदैव महाप्रभु के मन की बात जान जाते थे। उन्होंने एक छत्र लिया और महाप्रभु के सिर के ऊपर उठा दिया। महाप्रभु के मनोभाव को समझते हुए गदाधर पंडित ने उन्हें कपूर और पान दिया। यह देखकर अन्य सब भक्त भी विभिन्न वस्तुओं से महाप्रभु की पूजा करने लगे। कुछ भक्त प्रार्थनाएं और शेष अलग अलग सेवाएं कर रहे थे। उसी समय रमाई वहां पहुंचे। इससे पहले वे कुछ कह पाते, महाप्रभु ने कहा, मेरी परीक्षा लेने के लिए नाडा ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि वे नंदन आचार्य के घर छिपे हैं। तुरंत उन्हें यहाँ ले आओ। रमाई प्रसन्नता पूर्वक अद्वैत आचार्य के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। आनंदित हो अद्वैत आचार्य द्रुत गति से श्रीवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। उनकी योजना सफल जो हो रही थी। वस्तुतः वे पूरे संसार को बताना चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अब भगवान ने स्वयं इसकी घोषणा कर दी है।
जैसे ही अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी ने दूर से महाप्रभु को देखा, उन्हें प्रणाम करके वे दोनों उनकी स्तुति करने लगे। महाप्रभु की सुनहरी कांति तथा तेजस्वी देह कोटि कोटि चंद्रमाओं से अधिक सुंदर थी। वे अद्वैत आचार्य की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके गले में बैजंती माला तथा कौस्तुभ मणि थी। उनके वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह था। वे अत्यंत कुशलता पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे और उनकी श्यामल देह 3 स्थानों पर झुकी हुई थी। उनके होठों पर मोहक मुस्कान खेल रही थी। अद्वैत आचार्य ने चतुर्भुज ब्रह्मा, पंचमुखी शिव जी एवं 6 मुखी कार्तिकेय को प्रणाम करते हुए तथा नारद मुनि एवं सुखदेव गोस्वामी को स्तुति गान करते देखा। अद्वैत आचार्य को चारों ओर असंख्य देवता प्रणाम करते दिखाई दिए और निकट ही गंगा माता एक रथ पर आसीन थी। अद्वैत आचार्य का चित्त आदर सम्मान की भावना से भर उठा। उन्होंने अनेक फनों वाले नागों को प्रार्थना एवं तथा देवताओं की पत्नियों को भगवान का गुणगान करते देखा। वस्तुतः भूमि अथवा आकाश में कहीं भी रिक्त स्थान नहीं था। भाव विभोर होकर अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी अवाक खड़े थे। अद्वैत आचार्य की ओर देखते हुए श्री विशंभर ने कहा, तुम्हारे व्रत एवं पूजा के प्रयुक्त में मैंने इस संसार में अवतार लिया है। मैं क्षीर सागर में विश्राम कर रहा था, परंतु गर्जना भरी तुम्हारी पुकार ने मुझे जगा दिया। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। पीड़ित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए तुमने अपनी प्रार्थनाओं द्वारा मुझे आकर्षित कर लिया। ये सब देवगण, ऋषि, भक्त तथा अन्य परिकर तुम्हारी पुकार सुनकर ही यहाँ आए हैं। अपनी भुजाएं उठाकर अद्वैत आचार्य ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे सब सपने सच हो गए। आपके चरण कमलों के दर्शन से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य कौन बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है। कहते कहते अद्वैत आचार्य की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। महाप्रभु ने कहा, आचार्य मेरी पूजा करो। यह निर्देश प्राप्त करके अद्वैत आचार्य आनंद में भाव विहाल होकर श्री विशंभर के चरण कमलों की पूजा करने लगे। उन्होंने उन चरणों पर सुगंधित तेल लगाया और फिर चंदन लेप से सिक्त 2 तुलसी मंजरियों को महाप्रभु के चरणों पर रख दिया। वे पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से महाप्रभु की पूजा करने लगे, जबकि वहां एकत्र सब भक्त महाप्रभु का यशोगान कर रहे थे। पूजा करते समय अद्वैत आचार्य ने एक श्लोक का उच्चारण किया, हे भगवान, आप गायों एवं ब्राह्मणों के परम हितैषी हैं और वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य अनेक प्रार्थनाओं द्वारा भगवान के विभिन्न अवतारों का गुणगान किया। महाप्रभु के चरण कमलों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अद्वैत आचार्य उनके आश्रय की याचना की। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपना चरण कमल उठाया और अद्वैत आचार्य के सिर पर रख दिया। यह देखकर सब भक्त हर्षो उल्लास में भाव विभोर हो उठे और स्वयं को भूल गए। कुछ भक्त भूमि पर लौटने लगे, कुछ एक दूसरे का आलिंगन करने लगे और कुछ उच्च स्वर में ध्वनियां निकालते हुए जोर से दूसरे भक्तों की पीठ थपथपाने लगे। आज महाप्रभु के चरण कमलों को अपने सिर पर स्वीकार करके मानो अद्वैत आचार्य की सब इच्छाएं पूरी हो गई थी। उन्हें निर्देश देते हुए महाप्रभु ने कहा, नाडा, मैं आपका नृत्य देखना चाहता हूँ। आनंदित हो अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे और भक्तों ने मधुर कीर्तन आरंभ किया। महाप्रभु के समक्ष अद्वैत आचार्य कभी उत्तेजित और कभी शांत रूप में नृत्य कर रहे थे। स्वयं को अत्यंत दीनहीन अनुभव करके कई बार वे अपने दांतों के बीच घास का गुच्छा रख लेते। कई बार वे गोल गोल घूमते, कई बार हवा में छलांग लगाते और फिर भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगते। कभी कभी वे तेज गहरी सांस लेते और मूर्छित हो जाते। नित्यानंद प्रभु को हंसते देखकर अद्वैत आचार्य ने कहा,
बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इतने लंबे समय से तुम्हारा कोई समाचार नहीं था। अब यदि तुम कहीं जाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। अद्वैत आचार्य के अद्भुत नृत्य ने सबको मंत्रमुग्ध छोड़ दिया और वे अतिशय आनंद से भर उठे। अंत में महाप्रभु ने उनसे नृत्य को विश्राम देने को कहा। यह सुनते ही अद्वैत आचार्य एक सेवक के भाव में तुरंत बैठ गए। महाप्रभु ने अपने गले से फूलों की माला निकालकर अद्वैत आचार्य को पहना दी और कहा, मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है वह वर मांग लो। अद्वैत आचार्य चुपचाप खड़े रहे, परंतु महाप्रभु बारंबार आग्रह करने लगे। अंत में अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, मैं भला क्या मांगू? मैंने जो इच्छा की थी वह मुझे मिल गया। मैंने आपके दर्शन किए और आपने अपने नृत्य से आपको प्रसन्न किया। मेरी हृदय की सब अभिलाषाएं पूरी हो चुकी है। आप अपने सिर को एक ओर झुकाते हुए महाप्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अवतार लिया है। मैं सबको हरि नाम का मुक्त रूप से वितरण करूंगा। जिस भगवत प्रेम पर ब्रह्मा जी और शिव जी ध्यान करते हैं, मैं उन्हें उसे सर्वस्व बांटूंगा। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, भगवत प्रेम बांटते समय कृपया इसे स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य पतितों एवं अज्ञानी लोगों को भी देना। जो लोग अपनी धन संपत्ति, शिक्षा तथा उच्च कुल में जन्म पर गर्वित हैं तथा आपके भक्तों के विरोधी हैं, उन्हें नरकीय अग्नि में जलने देना। मेरी यही कामना है कि चंडाल तक आपके नाम कीर्तन से भाव विभोर होकर नृत्य करें। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए महाप्रभु ने कहा, तुमने बहुत ही सुंदर बात कही। तुम्हारे हृदय में बद्ध जीवों के प्रति कितनी करुणा है। मैं चाहता हूँ कि आज पूरा संसार इसे देख ले। श्री नित्यानंद प्रभु एक बालक के भाव में श्रीवास पंडित के घर पर रहने लगे। जब वे भोजन के लिए बैठते तो स्वयं अपने हाथों से नहीं खाते। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाती। पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के अंतरंग परिकर थे। उनका जन्म पूर्वी बंगाल के छठग्राम में हुआ। चूंकि महाप्रभु उनसे बहुत दूर नवद्वीप में थे, उनके विरह में वे अक्सर गहरी सांसें लिया करते। एक दिन भाव विभोर होकर कीर्तन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और बोलने लगे, हे पुंडरीक, मेरे पिता, मुझे पुनः तुम्हारे दर्शन कब होंगे? यह कहकर वे दहाड़ मारकर रोने लगे। इस प्रकार अपनी लीलाओं के दौरान महाप्रभु अपने घनिष्ठ परिकरों की पहचान सबके सम्मुख उजागर करते। वहां उपस्थित भक्त समझ नहीं पाते महाप्रभु बारंबार पुंडरीक विद्यानिधि क्यों पुकार रहे हैं। जब अंततः महाप्रभु अपनी समाधि से बाहर आए, तब भक्तों ने उनसे पूछा, आप अपने किस परिकर के लिए रो रहे थे? कृपया हमें उनके विषय में बताएं। उनके विषय में सुनना निश्चित ही हमारे लिए परम सौभाग्य होगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन में पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में सुनने की इच्छा ही तुम्हारा सौभाग्य है। वे अत्यंत सम्माननीय ब्राह्मण हैं, जो सदैव श्री कृष्ण प्रेम के सागर में गोता लगाते हैं। वे कभी गंगा में स्नान नहीं करते और सावधानी पूर्वक उसे अपने पैरों से भी नहीं छूते। वे लोगों को गंगा जल से अपने मुंह, बाल तथा गंदा वस्त्र धोते देखकर सहन नहीं कर पाते। इसीलिए सूरज ढलने के बाद जब सब लोग अपने घर चले जाते, उस समय वे गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए आते। उनके विषय में एक और अद्भुत बात यह है कि अपनी पूजा पाठ आरंभ करने से पहले वे सदैव गंगा जल पीते। शीघ्र ही वे नवद्वीप आएंगे। यहाँ भी उनका एक घर है। तुम में से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वे बिल्कुल सांसारिक व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में बातें करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मानो समाधि में प्रविष्ट हो गए।
रोते रोते वे चिल्लाने लगे, पुंडरीक मेरे पिता। जब भगवान अपने भक्त को पुकारते हैं तो वह भक्त असहनीय रूप से खींचा चला आता है। पुंडरीक विद्यानिधि के मन में अचानक नवद्वीप जाने की इच्छा जाग उठी। अपने शिष्यों के साथ वे नवद्वीप पहुंचे और वहां एक एकांत में रहने लगे। उनकी जीवन शैली को देखकर सबको यही लगता कि ये वे सांसारिक भोग विलासों से अशक्त भोगी है। केवल मुकुंद ही उनकी वास्तविकता पहचानता था, क्योंकि वह छठ ग्राम में वैद्य था। परंतु मुकुंद ने उनकी वास्तविक पहचान किसी को नहीं बताई। एक दिन मुकुंद ने अपने मित्र गदाधर पंडित से कहा, नवद्वीप में एक अत्यंत महान भक्त आए हैं। तुम इतने दिनों से किसी शुद्ध भक्त के संग के उत्सुक थे। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें इन अद्भुत भक्त से मिलवाने ले जाऊंगा और बदले में मुझे केवल इतना चाहिए कि तुम मुझे सदैव अपना प्रिय सेवक मानना। पुंडरीक विद्यानिधि के घर पहुंचकर इन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तो विद्यानिधि ने गदाधर के विषय में मुकुंद से पूछा, इसका क्या नाम है और यह कहाँ रहता है? भगवान की भक्ति करने के कारण इसके शरीर से एक तेज स्फुरित हो रहा है। मुकुंद ने उत्तर दिया, इसका नाम गदाधर है और बचपन से ही ये सांसारिक जीवन से विरक्त है। इसके पिता का नाम माधव मिश्र है। ये सदैव भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं और केवल भक्तों का ही संग करते हैं। आपके बारे में सुनकर इसके मन में आपसे भेंट करने की उत्सुकता जाग उठी। पुंडरीक विद्यानिधि एक राजकुमार की भांति लकड़ी के पलंग पर बैठे थे, जिस पर पीतल की नक्काशी की गई थी। उनके ऊपर कलात्मक रीति से बने 3 सुंदर छत्र टंगे थे। पलंग पर कोमल गद्दा बिछा था और वे रेशमी तकिए के सहारा लिए बैठे थे। उनका हाथ पहुंच सके इतनी दूरी पर जलपात्र रखे थे और वे निकट रखे बहुमूल्य दर्पणों में बारंबार अपना मुख देख रहे थे। पुंडरीक के मस्तक पर तिलक सजा था और चंदन लगा था। उनके केस सुंदरता से संवारे थे और उनमें लगे सुगंधित तेल से कमरा महक रहा था। उनके पीछे खड़े 2 सेवक मोर पंखों से बने पंखे लेकर उन्हें हवा कर रहे थे। शुद्ध भक्तिमय जीवन यापन करने के कारण पुंडरीक विद्यानिधि कामदेव के समान आकर्षक दिखते थे, परंतु उनकी वास्तविक पहचान से अनजान लोग उन्हें सांसारिक वस्तुओं से असक्त एक भोगी मानते थे। उनके भोग विलास एवं ऐश्वर्य को देखकर गदाधर पंडित का मन संकुल हो उठ गया। चूंकि गदाधर पंडित बचपन से ही विरक्त थे, उनके मन में पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में शंका उठना स्वाभाविक था। वे सोचने लगे, ये कैसा वैष्णव है जो इतना विलासी जीवन जी रहे हैं। जब मैंने इनके भक्ति भाव के विषय में सुना था तो मेरे मन में इनके प्रति आदर भावना जाग उठी थी, परंतु इन्हें देखकर तो कुछ और ही लगता है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवतम की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।